नमस्कार। जैसा कि हम आपसे कहते रहे हैं कि आसनसोल टाइम्स में हम आपको आसनसोल के साथ साथ पूरे पश्चिम बर्धमान ज़िले के कुछ प्रसिद्ध और प्रख्यात व्यक्तियों से रूबरू करवाते रहेंगे। तो इसी क्रम में आज हम लोग मौजूद हैं एक ऐसी ही शख्सियत के साथ जिनका परिचय कराने की शायद आसनसोल में कोई ज़रूरत नहीं है। इनका नाम ही काफ़ी है। हमारे साथ इस वक्त आसनसोल टाइम्स में मौजूद हैं श्री सुरेश जालान जी। सुरेश जालान के नाम से भी ये काफ़ी मशहूर हैं। ये आसनसोल के एक बहुत ही प्रख्यात उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं और इनका साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी जिसको कहते हैं अनायास विचरण है। तो हम बात करेंगे सुरेश जालान जी से। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम सुरेश जालान जी से कई विषयों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आज चूँकि सनातन धर्म का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार करवा चौथ है। आज की जो समाज की हालत है, परिस्थिति है, इसमें करवा चौथ जैसे त्योहारों का रिवाजों की कितनी प्रासंगिकता है, या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उन सभी महिलाओं को, बहन बेटियों को जिन्होंने आज इस व्रत को रखा है, मेरी तरफ से शुभकामना। इस पर्व को मेरे ख्याल से सीता माता भी रखती होगी और रावण की पत्नी मंदोदरी भी रखती होगी। ये चाहे वो उनका पति अच्छा हो या बुरा है, किंतु ये पति धर्म का एक बहुत बड़ा व्रत है। आज के युग में हम लोग अपने पति पर ही ख्याल कर रहे हैं, किंतु एक ऐसा भी व्रत होना चाहिए जिसमें हम अपने बच्चों को कुसंगत से बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकें। जो कि आज देखा जा रहा है कि हमारी बच्चे नशा युक्त होते जा रहे हैं। इसी सोच के कारण, इसी सोच को देखते हुए हमने एक अमूल प्रोडक्ट्स की अमूल आउटलेट किया, जहाँ 5 रुपये से चना मिर्च मिलता है एवं 10 रुपये में प्योर मीठी और खट्टी लस्सी मिलती है एवं 7 रुपये में अमूल का बटर मिलता है। बच्चे वहाँ नहीं जा कर के बगल में मधुशाला, जिसे हम लोग बार कहते हैं, उसमें जा रहे हैं। एक हमारे समाज एवं हमारे विश्व के पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। आज बच्चे 50-50 हज़ार रुपये की ड्रग पार्टी करते हैं और इस ड्रग के गिरफ्त में पूरा ही हमारा युवा समाज आ रहा है। तो मैं इन महिलाओं को एक अनुरोध करूँगा कि आप इस पर भी विचार करें, चाहे वो 2 घंटे का ही व्रत हो, ये व्रत ले कि अपने बच्चे को मधुशाला में न जाकर गौशाला में जाने की प्रेरणा दे, ड्रग न लेकर चना मिर्च ले। सर, आपने एक बहुत ही ज्वलंत विषय को छेड़ दिया है। आपने कहा कि ड्रग्स का जो नशा है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जो हमारे सामने जो आदर्श हैं, जो हमारे रोल मॉडल्स जिनको कहा जाता है, जिनको पहले हम लोग रोल मॉडल्स के तौर पे देखते थे, जिन लोगों को आज जो हमारे रोल मॉडल्स हो गए हैं, क्या इस बदलाव के कारण भी आज का जो युवा समाज है वो भटक रहा है? इसका मुख्य कारण गार्जियनशिप ही है। आज ऐसी बात नहीं कि लोग माहौल पर ही डिपेंड करते हैं। यदि आप अपने घर में ही ध्यान देंगे कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किनसे मिल रहा है, किस वक्त आ रहा है, किस वक्त जा रहा है, उसकी लिबास कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, इसे हम दूर कर सकते हैं कि समाज पर। और यह इसकी आज की युग की बात करके इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि पेरेंट्स चाहेंगे तो मोड़ सकते हैं, और यदि पेरेंट्स ये सोच लेंगे कि बच्चों को अपनी जीने की राइट है, तो हम लोग भी यदि ये बात सोचे होते तो आज हम लोग इस मुकाम में नहीं पहुंचते जो थोड़े बहुत हम लोग समाज के लिए, व्यवसाय के लिए, देश के लिए कर रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व तो है। दुनिया कहाँ जा रही है इसे नहीं देखना है, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं इसे देखना है।
जी, आपने बहुत सही बात कहा कि हमको जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनकी ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को देखें। मैं यहाँ पे एक छोटा-सा इस छोटी-सी घटना मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा। मैं ऐसे रास्ते से आ रहा था, तो मैंने देखा कि जो रास्ते के किनारे जो पान की दुकानें होती हैं, उसमें एक सज्जन आए मोटरसाइकिल से, पीछे उनका बेटा बैठा हुआ था, उनका तकरीबन 8-10 साल का होगा। सज्जन ने वहाँ से एक सिगरेट ख़रीदी और अपने बेटे के सामने जला के सिगरेट पीते हुए मोटरसाइकिल स्टार्ट करके निकल गए। तो कल को अगर उनका बेटा इस नशे का आदी बनता है, तो शायद कहीं न कहीं वो पिता ज़िम्मेदार है जो उनके सामने सिगरेट सुलगा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं सर। जैसा कि हमने कहा कि सुरेंद्र जालान जी आसनसोल के एक प्रख्यात व्यवसायी भी हैं। तो चूँकि आपका जो व्यवसाय है वो पुश्तैनी है, तो पहले और आज के दौर में जो व्यवसाय में जो परिवर्तन आया है और आपने अपने आप को जो नए ज़माने के साथ बदला है, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने पुराने बुज़ुर्गों के ख़यालात को रखते हुए उसी भावना के साथ व्यापार करने का कोशिश करने पर भी मैं हार नहीं मान रहा हूँ कि अपनी युवा पीढ़ी को इसका आदर्श दिखाया जाए। सबसे बड़ी बात मेरी एक बुरी लत है जो मेरे पेरेंट्स के बाद मैंने सीखी। मैं पान पराग खाना बहुत शुरू किया, किंतु वे मेरे पिताजी के, मेरे बुज़ुर्गों के जाने के बाद ही मैं इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गया हूँ कि इसका मेरे को लोग टोकते भी हैं, किंतु उसके बाद भी मेरी एक आदत बन गई है। किंतु मेरे इस बात की खुशी है कि हमारे बच्चे पान पराग, जर्दा, सिगरेट न खा करके और कुछ खा रहे हैं। इसे मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि हो सकता है तो मैं उन बच्चों को सिखाने की कोशिश करूँगा कि मेरी जो आदत लग गई है वो आदत भविष्य में किसी और चीज़ की, ख़राब चीज़ की आप मत लगाना। चलिए, एक बहुत बड़ी बात है जो सुरेंद्र जालान जी ने कही। मतलब जनसाधारण के सामने अपनी जो कमज़ोरियां हैं, अपनी जो बुरी आदतें हैं, इनको स्वीकार करना आसान नहीं है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने एक किताब लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। उसमें उन्होंने अपनी जीवनी में अपनी जो कमज़ोरियां हैं उनको उन्होंने उजागर किया था। इसी तरह से आज आपने भी हमारे चैनल के सामने अपनी कमज़ोरी को उजागर किया, अपनी एक लत को उजागर किया। हम आशा करते हैं कि आपके बच्चों ने जिस तरह से आपकी इस बुरी लत से सीख लेते हुए उससे दूर रहे हैं, समाज के अन्य बच्चे भी, अन्य युवा भी इससे दूर रहेंगे। और सर, हम जानते हैं कि आप साहित्य के क्षेत्र में भी आपका अनायास विचरण है। आप जो हिंदी अकादमी है उसके भी सदस्य हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को जब आप देखते हैं कि, और ख़ास करके अभिभावकों को जब आप देखते हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश की तरफ काफ़ी उनका रुझान रहता है, तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि हिंदी का विकास कैसे हो? हिंदी के विकास के लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इंग्लिश सीखना भी हमें बहुत ज़रूरी है, बांग्ला सीखना तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, किंतु हम इंग्लिश कल्चर में ढाल रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। उस कल्चर से हमें बचाना है। उस कल्चर से यदि हम बच जाएंगे तो भगवान की आशा करता हूँ, सबसे आशा करता हूँ कि हिंदी का विकास अपने आप हो जाएगा। जो आज हम लोग इंग्लिश कल्चर ले रहे हैं, वेस्टर्न को समझ रहे हैं, यही हमारे हिंदी विकास का सबसे रोड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र जी ने कि भाषा कोई भी बुरी नहीं होती, भाषा सभी अच्छी होती है, लेकिन अंग्रेज़ियत उसको ना अपना के अपनी जो परंपराएं हैं उसके प्रति समर्पित रहें और उनको ही निभाएं। तो मेरे ख्याल से ये जो विकास की बात है वो उसकी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप विकास हो जाएगा। सर, आप चूँकि एक बहुत ही वरिष्ठ नागरिक हैं और आपका बहुत लंबा तजुर्बा है समाज के क्षेत्र में और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, तो आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आने वाले समय में वो किस तरह से इस प्रदेश के, इस शहर के और इस देश के विकास में सहयोगी बने? मैं सबसे पहले अपने राजनेताओं से कहना चाहूँगा कि जो धर्म के नाम से पहले बांटे हिंदू मुसलमान, फिर बांटे शिया सुन्नी, फिर हमारे हिंदू समाज में कुर्मी, वैश्य, ब्राह्मण, छोटी जात,
कितने बंटवारे आप लोग करेंगे, किस पर राजनीतिक करेंगे, किसको वोट बैंक मानेंगे। ये करना हमारी युवा पीढ़ी को नहीं चाहिए। और मैं सोचूंगा कि राजनेता से ज़्यादा हमें अपने आध्यात्मिक अपने ग्रंथों के द्वारा ही रास्ता सीखना चाहिए। और बंटवारे की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। दादा बटे, बाप बटे, भाई बटे, भतीजे बटेंगे तो बंटवारा होते ही जाएगा। किंतु अपने राष्ट्र को निर्माण के लिए हम लोग ये सांप्रदायिक बात को बांटने की कोशिश ना करें। और मैं सभी मीडिया से अनुरोध करूँगा कि वोट बैंक किसी को न समझे। वोट बैंक वही होता है जो अच्छे नेता को चुनता है, अपने देश के लिए सोचता है, अपने विकास के लिए सोचता है, अपने पूरी जग के लिए सोचता है। ये चैनलों में मुझे सबसे बुरा लगता है जब यूपी का हो या पंजाब का हो, इस विषय में लोग कहते हैं कि ये कार्ड इसने नहीं खेला, ब्राह्मण कार्ड खेला, पंजाबी कार्ड खेला, मुसलमान कार्ड खेला, हिंदू कार्ड खेला। इससे हमारे देश के युवा पीढ़ी क्या सीखेगी, क्या होगा, यही मेरे एक सोचने का विषय है। मैं इस पर सबसे ज़्यादा मीडिया को ऐसे डिबेट्स करने से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस पर परहेज़ करना चाहिए। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि बांटने की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप बांटना शुरू करेंगे तो आप बांटते बांटते कहाँ तक आप जाएंगे इसका अंदाज़ा आपको भी नहीं है। तो इसीलिए बांटने के इस परंपरा को ही अगर आप जड़ से निर्मूल कर दें तो मेरे ख़्याल से जो सारी परेशानियां हैं उनका अपने आप निराकरण हो जाएगा। और जहाँ तक रही मीडिया की बात या आप जो सामाजिक माध्यम की बात, तो मेरे ख़्याल से जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी आत्मसंयम दिखाने की ज़रूरत है कि चंद पैसों के लिए या टीआरपी के लिए हम कुछ ऐसे इश्यूज़ को हवा ना दें कि समाज में परेशानी खड़ी हो, समाज में समस्याओं का जन्म हो। सर, आपने आज आसनसोल टाइम्स से बात की। आपकी बातों से मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक इस इंटरव्यू को देखेंगे वो काफ़ी कुछ सीखेंगे। और एक बार फिर से आसनसोल टाइम्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आपको आने वाले जो दीपावली हैं, छठ पूजा हैं, आपको अग्रिम बधाई। मैं सभी दर्शकों को एवं विश्वव्यापी लोगों को अग्रिम करवा चौथ, होली अष्टमी, निर्जला 11, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक जी जयंती एवं ये कार्तिक मास जो है, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से पूरा का पूरा महीना धार्मिक अनुष्ठान का महीना है। इसकी अग्रिम शुभकामना देते हुए मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। जी हाँ, अभी हम बात कर रहे थे सुरेंद्र जालान जी से। ऐसा तो लग रहा था कि ये जो साक्षात्कार है ये थमे ना, ये चलता रहे, लेकिन वक्त की पाबंदी भी एक चीज़ है। तो खैर, इनसे आगे भी हम लोग रूबरू होते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। और हम सिर्फ बातचीत, मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आज जो इन्होंने बातें कही ये सिर्फ सुने ना, इनको समझें और अपनी ज़िंदगी में इनको ढालने की कोशिश करें। तो मेरे ख़्याल से जो बहुत सी परेशानियां हैं इनसे खुद ब खुद निजात मिल जाएगी। सर, एक बार फिर से आपका आसनसोल टाइम्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजिस इलाही के साथ अभी बात कर रहे थे सुरेंद्र जालान जी के साथ। आसनसोल टाइम्स के चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ हम आपको मिलवाते रहेंगे भविष्य में भी। धन्यवाद।